नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। यूं तो जिले में मौसम का मिजाज मंगलवार से ही बदला हुआ है, लेकिन आज दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। गरज चमक के साथ तेज बारिश होने लगी। लोगों को गर्मी से निजात मिली, तापमान में गिरावट आई, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को अब परेशानी होने लगी है। बता दें कि दिन का तापमान आज 37 डिग्री सेल्सियस रहा और कई बार बादलों की आवाजाही लगी रही। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की अगर माने तो उनका दावा खरा उतरता नहीं दिखा। पूर्वानुमान था कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे और वर्षा नहीं होने की संभावना जताई गई थी। बावजूद इसके आज दोपहर के बाद तेज बरसात हुई और हालात ये हुए कि सदर तहसील परिसर में जहां पानी भर गया, वहीं सड़कों पर भी नालियों की सफाई न होने की वजह से लोगों को करीब 1 घंटे तक जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम के दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। बरसात आने से पहले ही नालियों की सफाई हो जाती थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया। नगर निगम के दफ्तर के ठीक निकट स्थित सुभाष चंद्र वार्ड की 5700 आबादी के लिए एक नाला संकट बन गया है। एक आइस फैक्ट्री से होकर कंधारी बाजार से होते हुए जमथरा तक निकले नाला को गंदगी से पाट दिया गया है, जिसकी वजह से अब जब बरसात हो रही है तो आधे से अधिक वार्ड का भीषण जलभराव की चपेट में आना लगभग तय हो गया है। नाले में गंदगी से उठने वाली दुर्गंध यहां के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हालांकि वार्ड की साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन अक्सर कूड़ा डंप रहता है। बिजली के तारों का मकड़ जाल भी यहां के लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं। वार्ड के रहने वाले प्रमोद सोनकर कहते हैं कि नाला की सफाई होती भी है तो बस ऊपर, कभी ठीक से इसकी सफाई नहीं होती है। यहाँ नाले की बड़ी सफाई नहीं हो पाती है। आए दिन ये नाला भटा रहता है, साफ करके जाते हैं, फिर इसी में भर जाता है करके। इसकी परमानेंट कोई सफाई नहीं की जा रही है। इसकी वजह से हम लोग को तकलीफ होती है। इसमें से मच्छर निकलते हैं। गंदगी देखिए कितना है, पड़ा हुआ है। साफ करके चले गए और ये कूड़ा नहीं उठ रहा है। नाले का निर्माण हो जाए। नाले का एक नियमित होती है। नियमित कहाँ करते हैं? नाले की सफाई नियमित नहीं करते हैं। कभी कभी आते हैं। और बारिश में क्या स्थिति होगी? बारिश में तो भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। आप लोगों को इससे क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें यही है, रहने की दिक्कत है, गंधाता है। उसके पास देखिए पूरा ये आगे पीछे देखिए कितना लगा हुआ है। क्या और दिक्कतें हैं? दिक्कतें वही हैं, वो आप हमारा जल वाला जो जल कर है, हाउस कर है, ये इतना ज़्यादा लगा लिया है। 100 गुना कर लिया, 300 गुना। कभी 200 रुपया देते थे, आज हो गया 3000 रुपया महीना साल का सारी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पे ये पानी भर जाता नाले में, यहाँ कोई सफाई कर्मी कोई वो है नहीं है। फिलहाल पार्षद आते हैं, वो कराते हैं, ऊपर निकाल के वो लोग चले जाते हैं नगर निगम वाले। इससे बरसात में तो दिक्कत आती होगी? बिल्कुल, पूरा आधा गुंडा पानी भर जाता है। आने जाने वाले लोग को दिक्कत हो जाती है। और क्या समस्याएं हैं? और ये तार और जो लटके हुए हैं, इसमें बड़ा दिक्कत होती है। बंदर भी गिराते हैं तार में, आने जाने वाले को दिक्कत होती है। और फिलहाल नाला यहाँ तक खाली यहीं पे साफ होता है। आगे जो है पूरा एकदम ब्लॉक है। आगे कहाँ ब्लॉक? आगे ये पे बगरा मंडी के इधर से और पूरा नियामाली पे ब्लॉक है। नहीं, कभी क्या नहीं, पार्षद वैसे आते हैं, करा देते हैं, लेकिन ऊपरी वो लोग निकाल के चले जाते हैं। ये बताइए यहाँ पर रोड कैसी है? रोड फिलहाल ठीक है, लेकिन पानी जब भर जाता है तो रोड में दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सोनकर। प्रमुख समस्या यहाँ की जल भराव की है। कंधारी बाजार वार्ड के ही नहीं, पूरे नगर निगम में जल भराव की समस्या है। और जल भराव की समस्या तभी ख़त्म होगा जो मेन जो नाले हैं, अगर इनका निर्माण करा दिया जाए, जल भराव की समस्या यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये कौन सा नाला आपके पीछे है? जो ये गंदा नाला है, ये जाके आपका मिलता है जमथरा घाट में। कितने दिन साफ नहीं हुआ? ये साफ़ सफाई अभी कुछ टीम लगाई गई थी, इसमें लखनऊ की टीम आई थी सफाई करने, मगर उस हिसाब से तल्ली झाड़ सफाई करने के लिए आई थी, लेकिन सफाई उस हिसाब से हो नहीं पाई। हमारे यहाँ के जो पुरानी जो टीम है उनके द्वारा सफाई अच्छी होती थी, लेकिन जो बाहर की टीम आई है वो सफाई नहीं कर पाई ठीक से। और इसलिए पीछे गली में भी जल भराव है, बेबी आइसक्रीम गली में। इसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास? हमारी ओर से प्रयास इस नाले का निर्माण कराने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव दिया गया था और नगर आयोग जी द्वारा आश्वासन दिया गया
कि पूरे शहर के नाले का 182 करोड़ का बजट गया है। विभिन्न जिलों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 2 बाइक, 4 मोबाइल और असलाहा बरामद किया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बुधवार को इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए गैंग के सदस्यों के विरुद्ध पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंग के सदस्य अयोध्या समेत आसपास के जिलों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें अंजाम देते थे। पटरंगा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बुधवार को सभी आरोपियों को कोसीवन मोड़ ग्राम सीवन के पास से भोर में करीब 3 बजे गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3300 रुपए नकद और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। थाना पटरंगा टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके तहत 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि वाहन चोरी से लेकर टप्पेबाजी, छिनैती, चोरी इत्यादि की घटनाएं कारित करते थे। इनके विरुद्ध कई जनपदों के अब तक आपराधिक इतिहास मिले हैं। जनपद बस्ती की 2 घटनाओं का अनावरण भी इनकी गिरफ्तारी के साथ हुआ है। साथ ही साथ बाराबंकी की भी एक बाइक चोरी की घटना का अनावरण और बरामदगी हुई है। जनपद अयोध्या में भी एक बाइक चोरी की घटना का इसमें अनावरण हुआ है। उसके अलावा इनके द्वारा फतेहपुर में भी इस तरह की घटना कारित की गई है। कुल 5 सदस्य हैं, जो कि सभी मूलतः किच्छा जनपद उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, जिसमें 2 इनके मेंबर्स काफ़ी पहले से यहाँ पे रहने लगे हैं और बीच बीच में इनका अपने मूल जनपद में आना जाना लगा रहा है। इनके पास से मोटरसाइकिलें, कैश, उसके अतिरिक्त जो असलाहा इत्यादि इनके पास से बरामद किया गया है। इनसे डिटेल्ड पूछताछ हुई है। इनका अन्य जनपदों में तथा अन्य राज्यों में भी इनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं। इनके विरुद्ध आगे भी गैंगस्टर एक्ट इत्यादि के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर से सटी ग्राम सभा उसरू में एक व्यक्ति के ऊपर जालसाजी तथा कूट रचित दस्तावेजों के जरिए तालाब की जमीन पर स्कूल बनाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर नगर निगम के नामित पार्षद अजीत सिंह ने जिलाधिकारी को आज एक ज्ञापन दिया है। अजीत सिंह ने बताया कि ग्राम सभा उसरू, जो कि पूर्व में नगरपालिका में थी, अब नगर निगम में है, जिसके खाते की संख्या 272 गा यानी तालाब तथा भूमि संख्या 237 नवीन परती आधार वर्ष खतौनी में दर्ज रही है, जिसका पुराना नंबर 149 है, जो कि ग्राम सभा उसरू के खाते में बतौर तालाब और नवीन परती सन 1994-95 के पहले तक दर्ज है। इसी प्रकरण में आज जिलाधिकारी से मिलकर के इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। डिग्री कॉलेज जो उसरू पे है, उस पे तालाब पर कब्जा है और जो 41-45 है खतौनी पुरानी, उस पे 8 बीघा और तालाब और 5 बीघा 8 बिस्सा चारागाह निकला है। उसकी एप्लीकेशन हम लोग माननीय डीएम साहब को देने के लिए आए हुए थे। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों के साथ पार्षदगण भी थे, जिसमें सुधीर श्रीवास्तव जी, चंदन सिंह और आशीष सिंह, इस तरीके से मिलाकर 5-6 लोग हम लोग थे सब पार्षद सब साथ में। जी डीएम साहब ने कहा इसकी हम लोग जांच कराते हैं और ये तो अब नगर निगम में आ गई है ज़मीन। पहले ग्राम में ग्राम सभा थी, अब नगर निगम में आ गई है, तो इसकी सही तरीके से जांच कराई जाती है। इसकी मामला ये ग्राम सभा उसरू, जहाँ गुरु नानक डिग्री कॉलेज स्कूल है, उस पर निर्माण हुआ है गुरु नानक डिग्री कॉलेज का। नाम हमारा अजीत सिंह है, हम नामित पार्षद हैं अयोध्या से। जिले में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तैयार है। बता दें कि कोरोना जिले में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज भी यानी बुधवार को 8 नए केस आए हैं। चौथी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों को जुटा दिया गया है। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और बेड को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय अयोध्या में भी कोरोना की चौथी लहर से लड़ने के लिए कमर कस ली गई है। वैसे जिले में अब तक एक्टिव केस लगभग 40 पहुंच रहे हैं। सभी होम आइसोलेशन में हैं। जिला चिकित्सालय के सीएमएस सीबीएन त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में बेड के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि आपातकाल स्थिति में पर्याप्त मात्रा में यहां बेड उपलब्ध हैं।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे संज्ञान में हमारे जनपद में 3 लोगों को, मतलब हमारे जनपद चिकित्सालय में 3 लोगों को हुआ, और पूरी सूची जनपद की तो सीएमओ के पास रहती है। क्या तैयारियाँ ये है, हमारा तो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, फिर भी हम लोग बिल्कुल से तैयार हैं। हमारा PQ वार्ड तैयार है बच्चों के लिए, और हमारे पास 27 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, करीब 70 के आसपास। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन की पाइपलाइन सब लग चुकी है, पूरे अस्पताल के हर बेड पे उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं, चिकित्सक उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई इस लायक होता है, अभी तक तो सारे लोग इस योग्य रहते हैं, घर पे रह सकते हैं। होम आइसोलेशन बेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, तो वो चल रहा है। अगर किंचित परिस्थितियों बस ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जैसे हर बार किए हैं, सारे मरीजों को भर्ती करेंगे, देखेंगे, इलाज करेंगे। पूरी व्यवस्था की जाती है? हाँ, पूरी व्यवस्था कंटिन्यू कर रही है, बार बार, इसीलिए मॉक ड्रिल हो रहे हैं। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आज अयोध्या पहुंची। तीर्थ यात्रियों को ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया। बता दें कि देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत 21 जून से हो गई। रामायण सर्किट से जुड़ी यह पहली ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए विदेशी यानी नेपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से होकर गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं। इस ट्रेन में 14 कोच हैं जिनका संचालन IRTC कर रहा है। आज भारत गौरव स्पेशल ट्रेन अयोध्या स्टेशन पर पहुंची, जहां पर यात्रियों का स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए पर्यटन विभाग के अलावा अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी यात्रियों का माल्यार्पण कर तथा ढोल नगाड़े के साथ यहां स्वागत किया गया। अयोध्या में भव्य स्वागत देखकर सभी तीर्थयात्री खुशी से अभिभूत हो गए। इस ट्रेन में लगभग 480 तीर्थ यात्री यात्रा कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री जसबीर सिंह ने बताया कि भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से भारत का टूरिज्म और बढ़ेगा और यात्रियों को भी तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने में आसानी होगी। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन से पर्यटकों को यात्रा करना काफी सुलभ हो रहेगा। 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के एक नवीन स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा किया था कि भारत गौरव यात्रा के नाम से एक ट्रेन चलाई जाएगी और प्रभु श्री राम से जितने महत्वपूर्ण स्थल सब पर वह ट्रेन ले जाएगी पर्यटकों को, और वहाँ पर स्थल का दर्शन कराएगी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो अध्यात्म को अपनी आँखों से देख सकेंगे। आज वही ट्रेन अयोध्या आई है। माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश, सांसद के नाते हम और अयोध्या नगर निगम के महापौर सब ने मिलकर के यहाँ पर सभी पर्यटकों का स्वागत किया है और उनका दिन भर का आज दर्शन का कार्यक्रम है। शाम को 9:30 बजे जाएंगे। गोरखपुर जा रहे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह का रामनगरी अयोध्या में आज स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, उनको सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्थान मेरा लक्ष्य है, पर हम सरकारी काम में कमी निकालना उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्वांचल में हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार किसानों के हित में कार्य करे। अयोध्या स्थित श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठम में हुई 2 दिवसीय चिंतन बैठक के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गंगा जी समाज के लिए पूजनीय भी हैं और उपयोगी भी। इसी धारणा के तहत गंगा समग्र अपने काम में लगा है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी सहायक नदियों की दशा भी सुधारी जाए। सहायक नदियों की हालत ठीक नहीं है, उस पर जगह जगह अवैध कब्जे हो गए हैं। रेत और मिट्टी भरने से उसकी गहराई भी कम हो गई है। इससे उसकी जल धारण क्षमता तो कम हुई ही है, जल के प्राकृतिक स्रोत भी बंद हो गए हैं।
गंगा समग्र सहायक नदियों को कब्जा मुक्त करने के साथ ही उन्हें और गहरा करने के लिए अभियान पूर्वक काम किया जाएगा। सहायक नदियों के किनारे सघन पौधरोपण भी किया जाएगा। संगठन के विभिन्न 15 आयाम आपसी समन्वय के साथ इस अभियान में लगेंगे। नदियाँ विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त का अर्थ है कि वो पट गई हैं। बरसात में तो रहती हैं थोड़ी बहुत, बाकी पर खेती होता है। उन नदियों का सीमांकन हम कराने का प्रयास करेंगे। उनको गहरा कराने का प्रयास जगह जगह हो रहा है। नमामि गंगे भी सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो भी इस ओर प्रयत्नशील है।